मैं मौसमी कुंडू केडी सिंह फाउंडेशन में एज ए डेवलपमेंट हेड काम कर रही हूँ। वैसे तो दुष्कर्म का हर एक मामला जो है वो अलग होता है। जब हम किसी परिवार में जाते हैं, बहुत आसान तो नहीं होता है किसी दुष्कर्म पीड़िता से बात करना। परिवार वालों को पहले भरोसा दिलाना पड़ता है, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, क्योंकि जिनके साथ में ये हादसा हो जाता है वो किसी भी इंसान पे भरोसा या विश्वास नहीं करना चाहते हैं। परिवार से बात करने के बाद में जब उनको थोड़ी देर बाद में उनको ये एहसास महसूस हो जाता है कि नहीं, हम सच्चे लोग हैं, तभी जाके वो उनके घर में जिनके साथ में ये घटना घटित हुई होती है उनसे हमें बात करने देते हैं। हमारा सबसे पहला पायदान होता है उनका भरोसा जीतना, जो कि सबसे ज़रूरी भी है। पहली मुलाकात में जो नहीं हो पाती है, लेकिन बार बार मिलने से जब हम उनका भरोसा जीत पाते हैं, तभी हम उस घटना के तह तक पहुंच पाते हैं कि हुआ क्या था और उनको किस प्रकार की मदद की ज़रूरत है। जब पहली बार हम लोग इस लड़की से मिले थे, वो इतनी डरी हुई थी, वो किसी से बात नहीं करना चाहती थी, वो अपनी माँ के गोद से भी उतरती नहीं थी। उसकी माँ से जब बात किए तो पता चला कि वो रात को उठ के रोती है, खाना ठीक से नहीं खाती है, उसका नींद पूरा नहीं होता है, वो बाहर कहीं नहीं जाना चाहिए, यहाँ तक कि वो अपने पिताजी के पास में भी जाना नहीं चाहती है। ऐसा लग रहा था जैसे उतनी छोटी सी बच्ची है, लेकिन उस कच्चे उम्र में ही उसका समाज के पुरुष के प्रति, चाहे उसका पिताजी ही क्यों ना हो, सबके ऊपर से उसका भरोसा उठ चुका है। उसकी माँ, जो कि एक आशा वर्कर थी, उसके बावजूद भी, क्योंकि उनके पिताजी एक एक्सीडेंट में उनका आधा शरीर पैरालाइज्ड है, जो काम नहीं कर पाते हैं, उनकी माँ के कमाई से ही घर चल रही थी। लेकिन इस हादसे के बाद में, क्योंकि वो बच्ची को छोड़ के एक पल भी कहीं नहीं जा सकती थी, उसको अपना काम तक छोड़ना पड़ा। तो ना कि दुष्कर्म जब हो जाता है तो खाली एक बच्चा या एक लड़की परेशान नहीं होती है, वो पूरा परिवार छितर-बितर हो जाता है। आज फाउंडेशन की मदद से ना सिर्फ बच्ची वापस अपनी दोबारा अपना एक साधारण सी ज़िंदगी जीने के तरफ जा रही है, उनकी माँ, जो कि डिप्रेशन की शिकार हो गई थी, आज वो भी अपना काम में वापस जाने लगी है, जो देख के बहुत अच्छा लगता है। अब हम लोगों ने उनको उन्हीं के पास में एक स्कूल में फाउंडेशन ने उनकी एडमिशन करा दी। उससे उसको ये मदद मिली कि नए स्कूल में, नए परिस्थिति में उसने नए दोस्त बनाए, और धीरे-धीरे जो वो हादसा था, उस हादसे से वो बाहर जी रही है और 5 बच्चों की तरह बाहर खेलती है, और बच्चों के साथ खेलती है, स्कूल के दोस्तों के बारे में बातें करती है। तो अब ऐसा लगता है कि जैसे कि उस हादसे को वो पीछे छोड़ के कहीं ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रही है। चिड़िया उड़, ऐसे बोलो, चिड़िया उड़। ऐसे उड़ती है ना चिड़िया, देखो ऐसे।